हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जो आज का पेपर हो चुका है मेंस का प्रथम पेपर, और आपने देखा होगा जिन्होंने मेरे नोट्स लिए हैं तो सेम टू सेम वही आंसर डायरेक्ट पूछे गए हैं। मतलब आपने जो मेरा जो आंसर फ्रेमिंग किया हुआ है वही का वही क्वेश्चन है, वही का वही आपको लिखना है। जैसे कि और जो पेपर है, सबसे पहली बात पेपर को देखकर, फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट जो है उसको देखकर बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या है कि विश्व इतिहास बहुत ज़्यादा पूछ लिया है। विश्व इतिहास का रोल इतना रहता नहीं है, लेकिन विश्व इतिहास ऐसा पता होता है कि विश्व इतिहास को ही इतना देना है तो आप लोग विश्व इतिहास पर ज़्यादा फोकस करते। लेकिन विश्व इतिहास ज़्यादा ही दे दिया है। तो आपके साथ ये कंडीशन नहीं है। जो 3 मार्कर हैं स्टार्टिंग के जो अलग ही दिए हैं विश्व इतिहास के हैं, वो किसी से ही नहीं बने हैं। तो आप उतना उसको ज़्यादा उसको उतना दिमाग में मत लीजिए कि वो वाला हमसे ज़्यादा पोर्सन नहीं बना है। भूगोल का बहुत अच्छा पेपर था, और भूगोल का अगर आपने मेरे नोट से किया, और मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप ना प्रीवियस ईयर्स के पेपर पहले कीजिए, क्योंकि पुराने पेपर आप करेंगे ना तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चन पुराने पेपर से डायरेक्ट आया है, लगभग 60% भूगोल से आया है। और ऐसे इतिहास में क्या है कि इतिहास में जैसे पुनर्जागरण के 3 प्रश्न दे दिए। अब पुनर्जागरण के 3 प्रश्न जो दिए हैं, पुनर्जागरण आपने पढ़ा होगा, जैसे कि मेरे नोट्स में पुनर्जागरण के कारण भी है, विशेषताएं भी है, और पुनर्जागरण क्या है ये भी है। तो ये तीनों आंसर आप वहाँ पे लिख के आ पाएंगे, है ना। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे अगर आपने की होगी तो आप वहाँ पे करे होंगे। और अब मैं आपको आगे के लिए भी एक सजेशन दूंगी, पॉलिटी के पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए और थर्ड पेपर के लिए, तो आप वो कीजिएगा। देखिए, ये भूगोल का जो 3 मार्कर है स्टार्टिंग की, तो बहुत ज़्यादा भूगोल के 3 मार्कर तो बहुत ज़्यादा ईजी है, आप लोगों ने किए ही होंगे। अगर आपने केवल मेरे क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ लिए होंगे ना 4 दिन पहले एग्ज़ाम के, भूगोल का पेपर, और अगर लास्ट में वही रिवाइज करके भी गए होंगे ना तो भी आप करके आए होंगे। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं जिन्होंने मेरे नोट्स लिए हैं कि मैम पूरा का पूरा आपके भूगोल के नोट्स में से ही आया है। तो आप सेकेंड पेपर में आप लोग को क्या करना है कि सेकेंड पेपर क्या है कि पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है और समय बहुत कम है, आपको अभी कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है पूरा। तो आप केवल जो 5 साल का पेपर है मेरा, आपके पास सॉल्व पेपर रखा हुआ है, मैंने आपको अलग से हार्ड कॉपी भेजी है सॉल्व पेपर की। जिन्होंने सॉफ्ट कॉपी ली है उनके पास सॉफ्ट होगा, तो आप केवल उन्हीं को पढ़ लीजिए, उन्हीं को अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि उसको ही अच्छे से रिवाइज़ करेंगे तो आप वहाँ पे पेपर में करवाएंगे। क्योंकि बाकी तो आप देखो, ऐसी चीज़ स्थिति बन रही है कि एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है जो आना ही था, अपन को पता था कि और एक क्या हो रहा है कि कुछ भी आ जा रहा है जो होता ही, मतलब पढ़ाई नहीं है किसी ने, बहुत मतलब डीपली आ जा रहा है। तो आप वो उस पर ध्यान ना देकर जो बहुत ज़्यादा आ रहा है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। जैसे कि देखिए, अगर तो उसमें भारत को कितने भू आकृतिक विभागों में बांटा है, जनसंख्या आकार वाले राज्य, तांबा उत्पादक राज्य, चंबल नदी उद्गम, पेट्रोलियम उत्पाद, ये सब बहुत सरल है। नहरी सिंचाई के विकास के प्रतिकूल, फसल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मृदा अपरदन, सतपुड़ा की ऊंची चोटी, गन्ना उत्पादक जिला, कम तेज जल में अशुद्धियाँ होती, कपास करती। देखिए, कास्ट स्थलाकृति के विकास के लिए अनुकूल दशाएं हैं, ये शायद से बहुत लोगों से नहीं बना होगा, लेकिन इसमें से 10 क्वेश्चन करने थे, ये 12 क्वेश्चन दिए थे, तो आप 10 कोई भी करके आए होंगे। इसके बाद दक्षिण पश्चिम में जेट स्ट्रीम का क्या योगदान है, ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स में आपको भारत विश्व के भूगोल में मिल गया होगा, ये आपने कर दिया होगा। मृदा अपरदन का बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया था, तो आप ये क्वेश्चन भी कर आए होंगे। शुष्क कृषि की समस्याएं मैंने बहुत अच्छे से भूगोल में डिस्क्राइब की थी, तो आप ये भी करके आए होंगे। मध्य प्रदेश के जनसंख्या घनत्व का क्षेत्रीय प्रारूप, ये सेम का सेम आंसर वहाँ पे आ गया है, जो मेरे नोट्स में था सेम टू सेम वहाँ पे आ गया है। मध्य प्रदेश में वर्षा की परिवर्तनशील है, इसमें वर्षा के बारे में आपको लिखना था, कहीं पे कम होती कहीं पे ज़्यादा होती है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना था। फिर मध्य प्रदेश में सोया उत्पादन क्षेत्र, ये ऐसा का ही ऐसा क्वेश्चन बना के और उसका आंसर मैंने दिया है आपको। मैग्नीज वाला भी ऐसा का ही ऐसा दिया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के भौतिक विभागों को व्यक्त कीजिए, ये भी ऐसा का ही ऐसा मैंने दिया है। इसके अलावा भारत में विंध्य क्रम की चट्टानों का क्षेत्रीय विवरण दीजिए, सीमेंट उद्योग का विवरण दीजिए, ये भी बहुत अच्छे से मैंने सीमेंट उद्योग सॉल्व पेपर में भी है और मैंने अपने भूगोल के नोट्स में भी किया है। भुज का भूकंप भी मैंने मेंशन किया है, तो आप ये दोनों करके आए होंगे। इसके अलावा उत्तर और दक्षिणी भारत में अफवाह की तुलना, ये भी बहुत अच्छे से मैंने अपने नोट्स में कवर किया है, और आपको वहाँ
आपको मैंने डिफरेंस भी बताया है और अलग अलग भी आपको बताया है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और उत्तरी भारत की नदियाँ, ये दोनों मैंने आपको बताया है। तो अब यहाँ वह करके आए होंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग जो है मध्य प्रदेश भूगोल में आपको बहुत अच्छे से करवाया है, तो आप ये भी करके आए होंगे। जिन लोगों के पास मेरे नोट्स है वो आप मिलाइएगा, जिन्होंने 2020 का मेंस दे रहे हैं और उन्होंने मेरे नोट्स लिए हैं तो आप मिलाइएगा। देखिएगा कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेरे नोट्स से बाहर गया हो, पूरे के पूरे नोट्स मेरे से आए हैं। जैसे कि ये दोनों ही क्वेश्चन अथवा बिना अथवा वाले भी और अथवा वाले भी दोनों ही क्वेश्चन नोट्स में से लिए गए हैं। तो आप ये समझिए 100 का 100% ज्योग्राफी का पूरा एक तो नोट्स होता है और एक क्वेश्चन आंसर होते हैं। मेरे क्वेश्चन आंसर जो बने बनाए हैं सेम की सेम वहाँ पे पूछ लिए गए हैं। अगर कोई विश्वास करके वो वहाँ पे करके आया है तो ज़रूर वहाँ पे कर मतलब लिख के आया होगा। इसके अलावा भारत छोड़ो के आंदोलन का कारण इतिहास के नोट्स में बहुत अच्छे से इसके कारण भी दिए हैं, क्यों हुआ था ये सभी दिए। गुप्त काल का विज्ञान तकनीक भी मैंने वहाँ पे अपने नोट्स में प्राचीन इतिहास में कवर किया है, आर्थिक स्थिति भी उनकी कवर की है। इसके बाद द्वितीय पुनर्जागरण की विवेचित कीजिए, विशेषताओं को बताइए। पूरा पुनर्जागरण मैंने अपने विश्व इतिहास में कवर किया है। अभी लास्ट में भी एग्जाम के दिन भी मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था अभी लास्ट में कि आप ये पुनर्जागरण अच्छे से कर लीजिएगा, तो ये भी उसमें पूछा गया। तो ये तीनों प्रश्न 15 नंबर 45 नंबर के इतिहास के तीनों प्रश्न मेरे नोट से पूछे गए हैं। और इसके अलावा मालवा उत्सव मध्य प्रदेश इतिहास में आपको मिल जाएगा। उदयगिरी की गुफाएं मैंने इनको अलग से ही लिखा हुआ है, ये कहीं नहीं मिलती, लेकिन मैंने एक अलग से मध्य प्रदेश इतिहास की फाइल बनाई थी करीब 200 पेजों की, आप लोगों को दी है और उसमें मैंने पूरा इतिहास कवर किया है। ये दोनों अगर अमरकंटक को भी मैंने बताया है, तो ये तीनों ही क्वेश्चन मेरे मध्य प्रदेश के इतिहास के नोट्स में आएंगे आपको। इसके अलावा ब्रिटानी शासन ने भारत की, ये भी मैंने इतिहास में लिखा है। मध्य भारत की राज्य की भौगोलिक स्थिति, ये मैंने अभी बाद में आपको लिखवाया, जब पुनर्गठन करवाया था तो ग्रुप में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। भारतीय पुनर्जागरण में भारतीय इतिहास की खोज, ये उन्होंने थोड़ा सा बदल के दिया है क्वेश्चन। इतिहास की खोज में तो क्या पुनर्जागरण के कारण बौद्धिक चिंतन होने लगा, लोग तर्क करने लगे, इतिहास को जानने की इच्छा हुई, जिसने इतिहास की खोज में योगदान दिया। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह, पूरा का पूरा आदिवासी विद्रोह बहुत अच्छे से मैंने अपने नोट्स में कवर करवाया है। इसके अलावा नूरजहां का भी क्वेश्चन पूरा का पूरा, ये लास्ट ईयर में भी एग्जाम आया है तो सोल्ड पेपर का भी है। बिम्बिसार का भी मैंने करवाया है। ये जो क्वेश्चन है प्रथम विलियम कैसर का उत्तरदायित्व, ये आपको विलियम कैसर का जो योगदान था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, इसमें आपको 12 में से 10 करना था, तो ये आप नहीं भी करते तो भी कोई नहीं था। और यूरोप के पुनर्जागरण ने मंगोलों को कैसे प्रभावित किया, यूरोप पुनर्जागरण को मंगोलों ने कैसे प्रभावित किया, तो ये वो कुस्तुन यहाँ पे अधिकार वगैरह ये सब यहाँ पे मेंशन करना। तो आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री का 85% और ज्योग्राफी का 100% पेपर मेरे नोट्स से ही फंसा है। तो आप 2020 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल बेफिक्र के नोट्स ले लीजिए। बाकी और भी जो भी अपडेट है, आप ये समझना होगा कि मध्य प्रदेश किसी से कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, तो और भी मध्य प्रदेश को अपडेट करके मैं अपने ग्रुप, जो मैंने आपको ग्रुप मिलते हैं उनमें दे दूंगी। पॉलिटी के पेपर के लिए मैं आपसे यही बोलूँगी, बस पॉलिटी का जो पुराने पेपर्स है ना, बस वही सॉल्व कीजिए और कुछ मत पढ़िए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे।